भूदेव, आपको ज्ञात होना चाहिए कि गृही के लिए शास्त्रों में 5 यज्ञों का विधान है, अर्थात वेदाध्ययन से ब्रह्म यज्ञ, श्राद्ध आदि क्रियाओं से पितृयज्ञ, होम क्रिया से देव यज्ञ, काक आदि को भोजन देने से भूत यज्ञ और अतिथि सेवा से नर यज्ञ संपन्न होते हैं। परंतु शास्त्रों द्वारा कथित इन 5 यज्ञों में आपकी प्रवृत्ति नहीं है। आपकी प्रवृत्ति तो स्त्री सेवा और स्त्री संग की प्रतीत होती है। आपका जीवन धर्म वेष्टित न होकर स्त्री मोहावेष्टित तो अवश्य ही दिख रहा है भूदेव। शंकर की बातें सुनकर उत्तेजित होकर मंडन मिश्र ने कहा, नारी सेवा अधर्म कैसे है? बाल बुद्धि सन्यासी, जिस स्त्री ने 9 माह तक तुमको गर्भ में धारण किया, बाल्यावस्था में लालन पालन किया, अपने आंचल से तुमको पैपान कराया, उसी नारी जाति की तुम निंदा करते हो। यही तुम्हारा धर्म ज्ञान है सन्यासी। इस सभा में तुमको तनिक भी लज्जा नहीं आती ऐसी अधर्ममय बात करते हुए। तुम मुझे नितांत मूर्ख लगते हो, इसलिए तो महिषी देवी तुल्य नारी से तुम घृणा करते हो। आचार्य शंकर ने कहा कि भूदेव, यदि आप मुझे मूर्ख कह रहे हैं तो आप तो पशु तुल्य हुए, इसमें तनिक भी शंका नहीं है। आप जिस स्त्री जाति की इतनी महिमा गा रहे हैं, जिसको आप देवी जैसी पूज्या बता रहे हैं भूदेव, आपकी कथनी बिल्कुल उचित है। परंतु ऐसी पूज्या स्त्री के साथ आप संसार व्यवहार संसर्ग करते हैं तो क्या यह आपकी मानवता कही जाएगी या पशुता? आप स्वयं ही निर्धारित कीजिए। मंडन मिश्र और भी उत्तेजित होकर कहने लगे, तुम अज्ञ और अंध के सदृश हो सन्यासी, तुम इंद्र घातक हो। श्रुतियों में लिखा है कि जो गार्हपत्य, आवहनीय, दक्षिण नामक 3 अग्नि सेवाओं द्वारा इंद्र को परितुष्ट करता है, वही मानव है। परंतु इन तीनों अग्नियों का अधिकार केवल गृहस्थियों को ही है और तुम ठहरे सन्यासी, इसलिए तुम तो इंद्र घातक हो, क्योंकि तुमने इन अग्नित्रय का परित्याग कर सन्यास धारण किया है। शंकर मुस्कुराते हुए बोले, भूदेव, आपके मतानुसार मैं मूर्ख हूं और इंद्रघाती हूं, परंतु शायद यह आपकी एक मान्यता मात्र है। भूदेव, पापी भी बहुत तरह के होते हैं और पाप भी कई प्रकार के होते हैं, किंतु आत्महत्या के बराबर पाप और आत्मघाती के बराबर कोई पापी नहीं होता। यह तो आप भी मानते हैं। और भूदेव, मानव देह धारण करके भी आत्म तत्व को नहीं लाभ करता, वह आत्महत्या रूपी महापाप करता है। आप मुझे इंद्रघाती कहते हैं, परंतु आप तो स्वयं आत्मघाती हैं। आपने आत्म तत्व का त्याग करके
आत्महत्या रूपी महापाप किया है। श्रुति में लिखा है कि जो ब्रह्मवित्त नहीं वह ब्रह्मज्ञानी नहीं और वह आत्मघाती है। मृत्यु के बाद इस प्रकार के पापी असूर्य नामक महाअंधकार में नरक में वास करते हैं। तो भूदेव, अब आप ही बताइए कि आप अपने इस महापाप का परिमार्जन किस भांति करेंगे। और मुझे तो प्रतीत होता है कि आपको शायद इसके परिमार्जन की विधि नहीं ज्ञात है। भूदेव, जो ब्रह्मवित्त हैं उनकी शरण ग्रहण करके आत्म कल्याण करना ही एकमात्र इसका परिमार्जन है। नहीं तो आप सत्य ही कहता हूं आत्मघाती हैं। आचार्य शंकर के तर्कपूर्ण वाक्यों को सुनकर मंडन मिश्र निरुत्तर हो गए। खुले मुख कम वय के इस बालक सन्यासी की ओर निहारने लगे, परंतु अहंकार अभी गलित नहीं हुआ था। मंडन मिश्र को लगता है कि मैं परम ज्ञानी हूं और यह मुझे किसी ब्रह्मवेत्ता की शरण ग्रहण करने का परामर्श दे रहा है। इतना विचार करके अत्यंत क्रोधांध होकर बोले, सन्यासी, तुम तो बड़े नीच हो जी। तुम द्वारपालों की आंख बचाकर कैसे भीतर घुस आए? यह चौर कर्म तुमने कैसे किया? अपनी बातों से तो तुम बड़े ही वाचाल सिद्ध हो ही गए हो, परंतु यह घरों में सेंध लगाने का कार्य तुमने कहां से सीखा? उत्तर में शंकर गंभीर होकर बोले, हां, मैं चोर की तरह से ही भीतर घुस आया हूं। किंतु आपका यह नीच व्यवहार कैसा भूदेव? आप भिखारियों को भिक्षा न देकर स्वयं भोग कर रहे हो। अपने कर्मों की पूर्ति के लिए यहां इन सबको एकत्रित करके क्षुधार्थ अर्थात भूखा बैठा रखे हो। जो क्षुधार्त भिक्षुकों को भिक्षा न देकर स्वयं सुख संपद का भोग करता है, अपने कर्मों की पूर्ति सिद्ध करता है, इससे बड़ा चोर और कौन हो सकता है भूदेव? शंकर की बात सुनकर मंडन मिश्र का पारा और भी चढ़ गया। मंडन मिश्र कहते हैं कि तुम केवल मुख से ही ब्रह्म ब्रह्म कहते हो, किंतु कहां वह भूमा भाव ब्रह्म और कहां तुम्हारे जैसा मेधाहीन व्यक्ति? सोच कर देखो, यह समय कलिकाल का है सन्यासी। कहां सन्यास और कहां कलिकाल? तुम तो महालोभी और चोर हो, क्योंकि श्राद्ध का मिष्ठान भोजन करने के लिए ही तुमने यह वेश धारण किया है। संसार में आकर गृह गृहस्थियों को प्रताड़ित करना ही तुम्हारा उद्देश्य है। प्रत्युत्तर में शंकर ने कहा कि भूदेव, कहां स्वर्ग और कहां आपके जैसा विषयासक्त व्यक्ति? यहां मंडन मिश्र ने कहा कि कहां सन्यास और कहां कलिकाल, अर्थात कलिकाल में सन्यास बहुत कठिन है या संभव नहीं है। आचार्य शंकर प्रत्युत्तर में कह रहे हैं कि कहां स्वर्ग और कहां आपके जैसा विषयासक्त व्यक्ति। अभिप्राय यह है कि आपके जैसे विषयासक्त व्यक्ति के लिए स्वर्ग दुर्लभ है। और जैसे हमने सुना था कि मंडन मिश्र ने शंकर को अग्निहोत्र की दुहाई दी थी, तो अभी शंकर उस पर कटाक्ष करते हुए आगे कह रहे हैं कि भूदेव, कहां अग्निहोत्र और कहां कलिकाल?
अभिप्राय यह है कि जैसे मंडन मिश्र कलिकाल में सन्यास को निष्फल या दुर्गम बता रहे हैं, ऐसे ही शंकर भी कटाक्ष पूर्ण कह रहे हैं कि कहाँ अग्निहोत्र और कहाँ कलिकाल। आगे कह रहे हैं शंकर कि भूदेव, आपके आचार व्यवहार से तो यह स्पष्ट हो गया कि आप धर्महीन हो। इंद्रिय सुख उपभोग करने के लिए ही आपने धार्मिक गृहस्थ का रूप धारण किया है। मंडन मिश्र कहते हैं कि जाओ जाओ, मैं इस समय पवित्र श्राद्ध कार्य में लगा हुआ हूं। इस विशुद्ध कर्म के समय तुम्हारे जैसे अंध मूढ़ और मूर्ख के साथ तनिक भी संभाषण करने की मेरी इच्छा नहीं है। जिस समय उपरोक्त वाक्य वितंडा हो रहा था, उस समय उसी सभा में 2 ऋषि कल्प ब्राह्मण, 2 विद्वान और महाज्ञानी ब्राह्मण, जिनको मंडन मिश्र गुरु तुल्य मानते थे, वे वहां उपस्थित थे। ये दोनों ब्राह्मण सन्यासी शंकर को देखते ही पहचान गए थे कि ये सिद्ध ब्रह्मविद्ता महापुरुष हैं। ये दोनों स्वामी शंकर की समता से दंग रह गए, परंतु यह समझ न सके कि स्वामी शंकर यहाँ क्यों पधारे हैं। मंडन मिश्र के दुर्वाक्यों को सुनकर ऋषि कल्प ब्राह्मणों ने मंडन मिश्र से कहा, वत्स, जिस मनुष्य की पत्नी पुत्रों को लेकर संसार करने की इच्छा नहीं, जिनके लिए इस संसार का अत्यंत अभाव हो, जो आत्म तत्व को जानते हों, उनके प्रति ऐसे असाधु जनोचित कर्कश वाक्यों का प्रयोग करना साधु जनों का कर्तव्य नहीं है। तुमने अभी तक इनको नहीं पहचाना है। ये तो महापुरुष यति साक्षात नारायण के तुल्य हैं। ये बड़ा अनुग्रह करके तुम्हारे घर पधारे हैं। इनको जो प्राप्तव्य था वह सब इनको प्राप्त है। इनके समस्त कर्म दग्ध बीज की भांति समाप्त हो चुके हैं। आत्म ज्योति इनकी सदैव प्रज्वलित है। शास्त्र ऐसे महापुरुषों की ही तो प्रशस्ति गान करते हैं, और तुम इनको दुर्वचन कह रहे हो। तनिक अपनी विद्वत्ता और प्रतिभा का भी ख्याल रखो और इनसे क्षमा मांगो। तुम सादर अभिनंदन कर इनको निमंत्रण करो। मंडन मिश्र अब तक आत्मविस्मृत से होकर शंकर के प्रति कर्कश कटु वाक्यों का प्रयोग कर रहे थे। उपरोक्त ऋषि कल्प विद्वानों की बात सुनकर इनको बोध हुआ कि इनसे गलती हो रही है, क्योंकि मंडन मिश्र जानते हैं कि ऋषि कल्प ब्राह्मण कभी असत्य भाषण नहीं करते। जो यथार्थ है वही प्रस्तुत करते हैं। मंडन मिश्र ने ऋषि कल्प ब्राह्मणों के वचनों को हृदय में धारण किया। वे प्रकृष्ट होकर प्रशांत भाव से अनुताप करने लगे। आचार्य शंकर से क्षमा याचना करते हुए मंडन मिश्र ने आचमन कर उनको सादर निमंत्रित किया। उत्तर में आचार्य शंकर भी नम्र होकर कहने लगे कि भूदेव, मैंने आपसे एक भिक्षा मांग रखी है। मंडन मिश्र ने आत्मस्थ होकर पूछा, कहिए क्या चाहिए? शंकर बोले, युक्ति तर्क भिक्षा। मैं युक्ति और तर्क के साथ आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। यहां आचार्य शंकर सद्गुरु हैं और चाहते हैं मंडन मिश्र का कल्याण।
ऋषिकल्प ब्राह्मणों की बात मानकर मंडन मिश्र ने तो अपनी असभ्यता का त्याग किया, परंतु शंकर स्वामी जानते हैं कि यह ऐसे ही शिष्यत्व ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि जिसको प्रतीति है कि वही सर्वज्ञ ज्ञानी है, तो वह किसी का शिष्यत्व क्यों ग्रहण करेगा। एकमात्र उपाय शंकर स्वामी के पास यही था कि मंडन मिश्र की विद्वत्ता को चुनौती दिया जाए और इनके अहंकार को विलय किया जाए, ताकि ये शिष्यत्व ग्रहण कर सकें। मंडन मिश्र ने शंकर की शास्त्रार्थ भिक्षा को स्वीकार कर लिया और यह तय हुआ कि जो परास्त हो जाएगा वही विजयी का शिष्यत्व स्वीकार करेगा, अर्थात जो हार जाएगा वह जीतने वाले का शिष्य बन जाएगा, जीतने वाला गुरु बन जाएगा। इसके बाद शंकर स्वामी ने कहा कि मेरा प्रधान विषय वेदांत है। वेदांत के गूढ़ सिद्धांतों का प्रचार करना ही मेरा उद्देश्य है और यही मेरे गुरुदेव गोविंद पादाचार्य जी की भी इच्छा है और आज्ञा है। आपको मुझसे वेदांत पर शास्त्रार्थ करना होगा। उत्तर में बड़ी अभिमान से मंडन मिश्र ने कहा, बहुत ठीक, आपकी जिस विषय में इच्छा हो शास्त्रार्थ कर लेना। इस संसार में मुझे पराजित करने वाला कौन है। बहुत दिनों से मैंने भी किसी उच्च ज्ञानी के साथ शास्त्रार्थ नहीं किया है, और मेरे लिए तो सबसे उच्च ज्ञानी मेरे गुरुदेव थे, जिन्होंने काशी में जाकर अग्नि समाधि ले ली। सन्यासी महाराज, आपने उनके बारे में सुना ही होगा। ठीक है, वह मेरी इच्छा भी अब मिट जाएगी। आपसे शास्त्रार्थ करके। और सन्यासी महाराज, यह तो आप जानते ही होंगे कि मैं कृतांत का नियामक हूं, अर्थात अंत करने वाला हूं, और ईश्वर ही उसका विनाश करता है। मीमांसा शास्त्र में लिखा है, और मीमांसक भी कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, कर्म ही जीव को शुभाशुभ फल प्रदान करने वाला है। मैंने भी तर्क और विचार द्वारा कर्म धर्म को ही सुदृढ़ किया है। सन्यासी महाराज, आप भी तार्किक हैं। आप जैसे तार्किक को पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं, परंतु एक बात है। शंकर स्वामी ने कहा, क्या बात है? मंडन मिश्र ने कहा, बात यही है कि तर्क के समय अनेक शास्त्रीय गूढ़ प्रसंग उपस्थित होंगे। मैं एक प्रकार की बात कहूंगा तो आप दूसरे तरह की बात कहेंगे। तब तथ्यातथ्य का कौन निर्णय करेगा, कौन निश्चय करेगा? विचारक या मध्यस्थ? निर्णायक तो नितांत आवश्यक होगा, जो यथार्थ मंतव्य का प्रकाश कर सके। मंडन मिश्र की इस बात का उत्तर देते हुए वहां उपस्थित ऋषि कल्प ब्राह्मणों ने कहा कि मंडन, आपकी पत्नी देवी सरस्वती महापंडिता है, विदुषी है। वे मध्यस्थता के लिए उपयुक्त होंगी। हमने पहले ही सुना है कि उस समय की अखंड विद्वत्ता संपन्न देवी सरस्वती थी। उनकी विद्वत्ता कितनी उच्च कोटि की होगी कि भारतवर्ष के 2 महान विद्वानों का उनको निर्णायक बनाया गया। शंकर और मंडन मिश्र दोनों ने
इस बात को स्वीकार कर लिया। इसके बाद शंकर वहां से विदा हुए और शिष्यों को लेकर रेवा नदी के तट पर उन्होंने डेरा डाला। इसके बाद जो समय और तिथि शास्त्रार्थ के लिए निर्धारित की गई थी, यथा समय अपने शिष्यों सहित शंकर शास्त्रार्थ के लिए मंडन मिश्र के यहाँ उपस्थित हुए। शंकर और मंडन दोनों ही महापंडित थे। समस्त देश में दोनों की प्रख्याति थी। शास्त्रार्थ की बात सुनकर अनेक भारतवर्ष के कोने कोने से पंडित और विद्वद् गण शास्त्रार्थ सुनने के लिए वहां उपस्थित हुए। पंडित प्रवर मंडन मिश्र के विशाल भवन में शास्त्रार्थ का आयोजन किया गया। शंकर और पंडित मंडन मिश्र के मतानुसार देवी सरस्वती ने मध्यस्थता का आसन ग्रहण किया। सर्वप्रथम देवी सरस्वती ने परम सुगंधित पुष्पमाल्य दोनों शास्त्रकर्ताओं के गले में पहनाकर कहा कि मैंने दोनों विद्वानों के गल प्रदेश में पुष्पमालाएं पहनाई हैं। जिसकी माला के पुष्प पहले म्लान होंगे अथवा कुम्हला जाएंगे, उसे ही पराजित समझ लेना होगा। कितना सत्व था इस देवी के ज्ञान में और संकल्प में कि पुष्प की माला विपरीत ज्ञान से या अशुद्ध संभाषण से या अशुद्ध शास्त्र मंत्र से कुम्हलाने लग जाएगा। यह निर्णय हुआ। इसके पश्चात शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। सर्वप्रथम शंकर स्वामी ने जीवात्मा और परमात्मा की ऐक्यता की स्थापना करते हुए इन्होंने शास्त्रार्थ आरंभ किया। शास्त्रार्थ देर तक होता रहा और दोनों वादियों ने अपने अपने पक्ष की सिद्धि में बहुत तर्क और प्रमाण उपस्थित किए। शास्त्रार्थ में इतना रस आ रहा था कि भूख प्यास की किसी को सुध ही नहीं थी। मंडन मिश्र की विद्वत्ता का अपना शिखर था, तो आचार्य शंकर मानो शिखर विदारक इंद्र वज्र साबित हुए। इतिहास कहता है कि यह शास्त्रार्थ 7 दिनों तक चलता ही रहा। भोजन यजन संध्या विश्राम के पश्चात शास्त्रार्थ प्रारंभ हो जाता और पूरे दिन भर चलता। अंत में एक जगह शास्त्रार्थ के अंतर्गत जैमिनी मुनि के श्लोकों की ग्रंथों की बात आई। मंडन मिश्र ने कहा, तो इस बात को आचार्य शंकर ने परिस्थिति अनुरूप जैमिनी मुनि के वाक्यों को भी खंडन कर दिया। मंडन मिश्र चौंक गए। उसी वार्ता में शास्त्रार्थ आगे बढ़ा। तब मंडन मिश्र ने कहा कि यदि जीवात्मा का परमात्मा के साथ अभेद हो तो यह मालूम होना चाहिए, परंतु अभेद मालूम नहीं देता, इसलिए अभेद नहीं है। इस अर्थापत्ति प्रमाण से भेद सिद्ध होता है। शंकर स्वामी ने कहा, अंधेरे में घड़ा मालूम नहीं होता। इससे यह नहीं समझा जा सकता कि घड़े का स्वरूप अंधेरे में नहीं है, क्योंकि अंधेरे के दूर हो जाने पर वह स्पष्ट मालूम हो जाता है। इसी प्रकार
अविद्या से अभेद मालूम नहीं होता तो भी यह नहीं कह सकते कि अभेद है कि नहीं, क्योंकि अविद्या का पर्दा उठ जाने पर अभेद अभेद स्पष्ट मालूम पड़ता है। अंत में शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को सब प्रकार से निरुत्तर कर दिया। जब देवी सरस्वती को विश्वास हो गया कि उनके पति शास्त्रार्थ में पराजित हो चुके हैं, तो देवी ने दोनों महानुभावों के आगे हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, अब भिक्षा का समय आ गया है, आप दोनों भिक्षा के लिए पधारें। देवी सरस्वती का यह सांकेतिक शब्द था। सरस्वती देवी ने सीधे यह नहीं कहा कि पतिदेव आप परास्त हो गए। देवी ने कहा कि अब भिक्षा का समय हो गया, अर्थात जो भिक्षा शंकर ने मांगी थी उसके अंतर्गत जो शर्तें रखी गई थीं उसकी पूर्ति का समय हो गया। भिक्षा शब्द का प्रयोग आचार्य शंकर के पक्ष की ओर इंगित करता है। इन वचनों से मंडन मिश्र ने समझ लिया कि मैं शास्त्रार्थ में स्वामी शंकराचार्य का मुकाबला नहीं कर सका और सरस्वती ने मेरे विरुद्ध निर्णय दे दिया है। इस पर निर्णय के आगे उस विद्वान ब्राह्मण ने आचार्य शंकर के आगे अपना सिर झुका दिया। सरस्वती के इस निर्णय पर मंडन मिश्र ने शास्त्रार्थ करना बंद कर दिया और अब एक शिष्य की तरह अपने शास्त्रार्थ में उपस्थित संदेह दूर करने के लिए उसने शंकर स्वामी से प्रार्थना किया कि महाराज, मुझे इस पराजय से कोई क्लेश नहीं, पर मुझे इस शास्त्रार्थ में एक शंका शेष रह गई है, उसको भी आप समाधान प्रदान कीजिए। जैमिनी मुनि के वचनों का आपने खंडन क्यों कर दिया? भला भूत भविष्य के सारे वृतांत को जानने वाले, सारे जगत का भला चाहने वाले, वेदों के प्रकाश को फैलाने वाले और तप का भंडार जैमुनि मुनि किस प्रकार झूठा साहित्य लिख सकते हैं? आचार्य शंकर ने उत्तर में कहा और उन्हें समझाया कि जैमुनि मुनि महापुरुष थे, उन्होंने गलत नहीं लिखा है, परंतु तुम्हारी बुद्धि ने उस अर्थ का अनर्थ घटन कर दिया जिसके लिए मैंने उनके मंत्रों का खंडन किया। जैमुनि मुनि के कथन में किसी प्रकार के संशय विपर्यय का अवसर नहीं है भूदेव। यह हमारी ही भूल है कि हम अपनी अनभिज्ञता के कारण से उनके हृदय के भावों को नहीं समझ सकते। मंडन मिश्र ने प्रार्थना किया कि मेरी शांति के लिए इसे फिर से ठीक से समझाइए। आचार्य शंकर ने फिर से समझाया, परंतु जो जैमुनि मुनि का सिद्धांत पहले से ही मंडन मिश्र के हृदय में दृढ़ था, वह जमा ही रहा। आचार्य के समझाने पर भी वह संदेह नहीं दूर हुआ। वास्तव में अभी मंडन मिश्र का हृदय शुद्ध नहीं था कि इतनी गूढ़ता को वे समझ पाए। अब मंडन मिश्र पूरी सभा में अत्यंत दुखित हो गए इसी बात को लेकर कि यह सिद्धांत उनके हृदय में दृढ़ नहीं हो रहा है। सभा में एक मीमांसाविद वृद्ध महापंडित भी उपस्थित थे। उन्होंने संशयापन्न मंडन को संबोधन करते हुए कहा, मंडन मिश्र,
तुम केवल शब्दों से ही सब समझ जाओगे, यह भी संभव नहीं है। बुद्धि की अत्यंत शुद्धि की भी आवश्यकता होती है। आचार्य शंकर की विद्वत्ता मात्र शास्त्रों की ही नहीं है, अपितु समस्त शास्त्र इनकी अनुभूति है। ये पूर्ण पुरुष हैं, जिसको शास्त्रों में सद्गुरु कहते हैं। मंडन, तुम समस्त संशयों को त्याग करके इनकी शरण को ग्रहण करो और इनकी सेवा में संलग्न हो जाओ, क्योंकि गुरु की सेवा समस्त संशयों को बिना यत्न किए ही विनष्ट कर देती है। मंडन, तुमने इनको पहचाना नहीं है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये असाधारण महापुरुष हैं। इन्हीं ने सतयुग में कपिल के रूप में अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र, त्रेता में दत्तात्रेय के रूप में योग शास्त्र, द्वापर में वेद व्यास के रूप में वेदांत शास्त्र का प्रचार किया था। तुम इनकी शरण लो। ये स्वयं तुम्हारे ऊपर दयाद्र होकर पधारे हैं। वृद्ध पंडित की बात को सुनकर मंडन मिश्र ने शंकर की पद धूलि मस्तक पर लगाई और अपना पराजय मुक्त हृदय से स्वीकार किया और दीक्षित करने के लिए उनसे प्रार्थना की। शंकर और मंडन मिश्र ने शास्त्रार्थ में प्रवृत्त होने से पहले इस बात की प्रतिज्ञा एक दूसरे से की थी कि जो शास्त्रार्थ में पराजित होगा वह विजेता का शिष्यत्व स्वीकार करेगा और अपने वर्तमान आश्रम का परित्याग कर देगा। मंडन मिश्र ने उनसे पराजित होकर उनका शिष्यत्व ग्रहण करने की अभिलाषा प्रकट की। मंडन मिश्र की पत्नी सरस्वती इस दृश्य को देखकर बहुत दुखी हुई, परंतु उपाय क्या था? क्योंकि पतिदेव प्रतिज्ञा पाश में आबद्ध थे। सरस्वती ने शंकर स्वामी को संबोधन कर बुलंद स्वर में कहा, महात्मन, आपने यद्यपि मेरे पतिदेव को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है, तथापि शास्त्रानुमोदित रीति से अभी वे सर्वथा पराजित नहीं हुए हैं, संपूर्ण पराजित नहीं हुए हैं, क्योंकि मैं उनकी धर्म पत्नी अर्थात अर्धांगिनी हूं। आप जब तक मुझे भी परास्त न कर दें, तब तक मेरे पतिदेव पूर्णतया पराजित नहीं समझे जा सकते। उन्हें सन्यास धर्म में दीक्षित करने से पहले मुझसे आपको शास्त्रार्थ करना होगा। यदि मैं उनकी अर्धांगिनी भी परास्त हो गई तो वे आपसे संपूर्ण पराजित माने जाएंगे, और यह शास्त्रोक्त बात मैंने आपसे कही है। फिर वे सहर्ष आपका शिष्यत्व स्वीकार कर सकेंगे, नहीं तो वे अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने को बाध्य नहीं हैं। देवी सरस्वती की बात सुनकर शंकर स्वामी बड़े चकित हो गए। पूरी सभा स्तब्ध रह गई।